भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। 1994 से परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अपने तत्व ज्ञान युक्त सत्संग कर रहे हैं। 2000 के बाद गुरुदेव भगवान ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, सैकड़ों की संख्या में। भाई और बहनों, आज तक कोई भी भगत भाई बहन जिस प्रकार से परमेश्वर जी ने साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को निमित्त बनाया है, अपनी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाकर भगत भाई बहनों को समझाने के लिए, उस प्रकार से आज तक गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए सन 1994 से उनसे नाम दीक्षित, सदैव उनके साथ में रहने वाले, उनके परिवार वाले बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, कोई भी भगत भाई आज तक इस प्रकार से संगत को समझाने की दृष्टि से वीडियो नहीं बना पाए। तो ये जिसके ऊपर परमेश्वर की रजा होती है, जिस आत्मा को परमात्मा ने निमित्त बनाना होता है, जिस दो कोटि के जीव को परमात्मा ने सेवा बख्शनी होती है, परमेश्वर उसी के ऊपर रजा करते हैं। तो ये सारी की सारी मेहर, सारी की सारी दया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की है। जिस प्रकार 650 साल पहले जब परमात्मा बनारस के काशी में प्रकट हुए थे, बहुत सारी उस समय परमेश्वर जी ने लीलाएं की। एक समय उनकी लीलाओं में जिक्र आता है, गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं कि बनारस के तोताद्री शहर में पंडितों का भंडारा था और पंडितों ने पंडित रामानंद जी को भी इनवाइट किया, क्योंकि वो वेल नोन थे। उन पंडितों को ये भी पता था कि अगर रामानंद जी को आमंत्रित करेंगे तो साथ में उसका शिष्य कबीर भी आएगा, और उस समय छुआछात बहुत ज़्यादा थी। कबीर जी धाणक यानी जुलाहा जाति से संबंधित अपना कार्य किया करते थे। वैसे तो परमेश्वर की कोई जाति नहीं है, ना होती है, लेकिन लीला परमात्मा जिस वर्ण के अंतर्गत कर रहे थे वो जुलाहा वर्ण था, धाणक वर्ण था। तो पंडितों ने सोचा, भाई अगर रामानंद जी आएंगे तो साथ में कबीर भी आएगा, और कबीर अगर पंडितों के भंडारे में खाना खाएगा तो हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने एक युक्ति सोची कि ऐसा करते हैं, पंडितों के भंडारे में जो भी खाना खाए उससे पहले उससे चारों वेदों के 4 श्लोक पूछना, और जो व्यक्ति संस्कृत में चारों श्लोक बता दे उसी को अंदर आने की अनुमति देना। उनको पता था कि भाई कबीर तो अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, वो संस्कृत नहीं जानता है, वो सुना नहीं पाएगा, तो आफत टल जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। जब परमात्मा कबीर जी, जो कि विद्वानों के विद्वान हैं, पंडितों के पंडित हैं, पूरे विश्व की, पूरी सृष्टि की, मनुष्य और देवताओं की तो छोड़िए, पशु पक्षियों तक की भी भाषा का जिन्हें ज्ञान है, जब वे परमेश्वर अपने मुंह बोले गुरु रामानंद जी के साथ में भंडारे में गए, तो पंडितों ने तो वही शर्त रख दी कि भाई कबीर 4 श्लोक सुना चारों वेदों के, उसके बाद ही अंदर एंट्री होगी। तो परमात्मा थे। पास में ही एक भैंसाराम, एक झोटा घास चर रहा था। परमात्मा ने उसको इशारा किया, वो झोटा परमात्मा के पास में आके खड़ा हो गया, अगले आदेश की प्रतीक्षा। परमेश्वर जी ने कहा कि भाई झोटा राम, इन पंडितों को चारों वेदों के 4 श्लोक सुना दे। और परमेश्वर ने उसकी पीठ पर थप्पी मारी। भैंसाराम ने तुरंत चारों वेदों के 4 श्लोक संस्कृत में मनुष्य भाषा में सुना दिए। परमेश्वर ने कहा, भाई जोटाराम, कहीं पंडितों को मन में शंका ना रह जाए, इन चारों मंत्रों का हिंदी अनुवाद भी कर दे। तो भैंसेराम ने उनका अनुवाद किया, और अनुवाद ये था कि रे मूर्ख पंडितों, हे अज्ञानियों, जो अल्लाह जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अल्लाह, वो खुदा कबीर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। उसके बाद पंडितों को अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने परमात्मा से माफ़ी मांगी, और काफ़ी संख्या में इस चमत्कार को देखकर लोगों ने परमात्मा की शरण भी ग्रहण की। तो भाई और बहनों, जब 650 साल पहले परमात्मा, जब इस पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में मनुष्य थे और 64 लाख की संख्या में उनके शिष्य थे, उनको वेदों के 4 श्लोक उन पंडितों को सुनाने के लिए निमित्त ना बनाकर एक जानवर को निमित्त बनाया। तो वर्तमान में तो हम मनुष्यधारी हैं, परमात्मा की शरण में हैं, उनके शिष्य हैं। आज यदि परमात्मा हमें ये सेवा दे रहे हैं
तो आप और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो भाई और बहनों, भक्ति बोध का सरलार्थ जो स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से हमें करके यथार्थ भक्ति बोध नाम की पुस्तक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर हम भाई बहन साध संगति के माध्यम से वीडियो बनाकर अपने विश्वास को दृढ़ करते जा रहे हैं। 37 पेज तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे आज हम शुरू करेंगे। भाई और बहनों, ये वाणियाँ जो परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से उच्चारित हैं, ये भले ही हिंदी में हैं और क्षेत्रीय भाषा में हैं, परंतु इनका जो रहस्य है, इनका जो सार है, वो वेद और गीता जी से भी गहरा है। तो कई बार हम इन वाणियों का जो सरलार्थ गुरुदेव ने किया हुआ है, हम उसको पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमें वाणियों का सरलार्थ याद नहीं होगा तो हम जो 3 समय का पाठ करते हैं तो हमें उन पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर की वाणियाँ स्वयं सिद्ध हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से निकाली गई ये वाणियाँ स्वयं सिद्ध हैं। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है जिस प्रकार डॉक्टर मरीज को कैप्सूल देता है या टैबलेट देता है, तो मरीज को नहीं पता उस कैप्सूल के अंदर क्या है, लेकिन डॉक्टर ने जिस रोग के लिए वो कैप्सूल बनाया गया है वो परफेक्ट रूप से बनाया है। अब वो मरीज चाहे उसको खोल कर देखे या ना देखे, चाहे उसकी जांच करे या ना करे, उसने तो अपना काम उस रोग पर करना ही करना है। तो इसी प्रकार परमेश्वर की जो वाणियाँ हैं, जिनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, परमेश्वर जी ने जिनका सरलार्थ किया हुआ है, ये वाणियाँ स्वयं सिद्ध हैं। जिन वाणियों को हम 3 समय की आरतियों के माध्यम से पाठ करते हैं, उच्चारित करते हैं प्रतिदिन, तो भले ही हमें इन वाणियों का यथार्थ सरलार्थ ज्ञान नहीं है, हमें इनके यथार्थ अनुवाद का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हम तीनों समय की आरतियों के रूप में इनका पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो वाणियाँ अपना कंप्लीट काम करती हैं। ये वाणियाँ स्वयं सिद्ध हैं। और एक अन्य उदाहरण गुरुदेव भगवान ने दिया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर सर्प काट ले तो व्यक्ति तो बेहोश हो जाता है, जहर का असर हो जाता है, फिर एक गारुड़ को बुलाया जाता है। गारुड़ उसको कहते हैं जो सर्प काटे हुए व्यक्ति को कुछ मंत्र बोलकर वापस होश में ला दे। तो वो व्यक्ति तो बेहोश पड़ा है और गारुड़ ऊपर से उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहा है, और उन मंत्रों का प्रभाव उस बेहोश व्यक्ति के ऊपर भी होता है और कुछ ही समय में वो होश में आ जाता है। तो जिस प्रकार वो व्यक्ति जो बेहोश था वो मंत्र सुन भी नहीं रहा था, लेकिन वो जो मंत्र था, जो गारुड़ उसका उच्चारण कर रहा था, वो स्वयं सिद्ध था। वो गारुड़ के द्वारा वो सिद्ध किया हुआ मंत्र था। तो उस सिद्ध मंत्र ने अपना काम उस बेहोश व्यक्ति पर करना ही करना था। तो ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से उच्चारित स्वयं सिद्ध वाणियाँ, क्योंकि परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित प्रत्येक शब्द स्वयं सिद्ध ही होता है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं गुरुदेव भगवान का, तो वो स्वयं सिद्ध हैं। उस सत्संग ने हमारे ऊपर असर करना ही करना है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि आपने नाम भी नहीं लिया है और यदि आप सत्संग भी सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको 70% लाभ मात्र सत्संग सुनने से होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वाणियों का चाहे हमें अनुवाद याद है या नहीं है, वाणियों के विषय में चाहे हमें पूर्ण जानकारी है या नहीं है, परंतु वाणियाँ जो हम प्रतिदिन उच्चारण करते हैं तीनों समय के पाठ के रूप में, ये अपना यथार्थ और पूर्ण काम अवश्य करती हैं। और यदि हमें इनके अनुवाद का ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमारा विश्वास और बढ़ता है, हमारे अंदर और अधिक दृढ़ता गुरुदेव भगवान के चरणों में और उनकी भक्ति में उत्पन्न होती है। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम जीवों पर दया करके इन समस्त वाणियों का जो तीनों समय की आरतियों के अंदर हैं, परमेश्वर जी ने यथार्थ भक्ति बोध नाम की पुस्तक बनाकर यथार्थ अनुवाद करके आप और हमारे हाथों में दे दिया, ताकि मेरे बच्चे आपस में इन वाणियों को पढ़ेंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे और साध संगति के माध्यम से अपने विश्वास को आसमान में लेकर जाएंगे। और यही विश्वास एक दिन हमें परमेश्वर जी के सतलोक में पहुंचाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।